बारिश नहीं हो रही है, सबसे बड़ी मैं आपको खबर दे दूं, कोई बारिश नहीं है, ना ही कोई बारिश होनी है। ठीक है। वो मुझे लगता है श्रीलंकन जो मेट डिपार्टमेंट है ना, वो भी थोड़ा थोड़ा हमारे जैसा है। बट द पॉइंट इज कि कोई बरसात ना हुई है, ना ही कोई बरसात होगी। मैं आपको थोड़ा सा मौसम दिखा दूं, टू बी ऑन द सेफर साइड, थोड़ा सा नजारा आपको दिखा दूं। ये है आईटीसी, जो इंडियन टीम का होटल है। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ठीक है, ऐसा बना हुआ है कि वहां से हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। ये बादल भी आप देख लीजिए, इसके ठीक पीछे पाकिस्तान का होटल है। बट आपने देख ही लिया, सुबह से ऐसा ही है। बारिश हो सकता है दोपहर के बाद 12 बजे के बाद फोरकास्ट थी, हो सकता है हल्का फुल्का कुछ बूंदे गिरनी शुरू हो जाए। बट एक बात तो साफ है दोस्तों, मैच में खलल नहीं पड़ने वाला है। और ये भी आई थिंक साफ हो गया है कि मैच होगा टाइम पे, टाइम पे होगा मैच। अब आज बात करनी है हमने इस मैच के बारे में। क्या पाकिस्तान एक्चुअली इंडिया को हरा देगा? क्या पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है? क्या पाकिस्तान वो इंडिया के मेंटल ब्लॉक से निकल सकता है? आई थिंक ये तीन बड़े सवाल हैं। क्या पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा? मुश्किल है। हाँ, उनकी टीम मुझे बेहतर दिखी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी बेहतर दिखी है। क्योंकि लास्ट जो 2 3 4 5 मुकाबले थे, वहां पाकिस्तान का ना मैच से पहले एक डिफीटिस्ट एटीट्यूड दिखता था। उनकी टीम ऐसा लगता था कि पहले से हार मान चुकी है। इस बार कम से कम जो है, वो हार नहीं मानी है उन्होंने। दे नो उनके पास मौका है। तो फिर मैं वहीं आता हूं कि क्या पाकिस्तान हरा देगा? मुश्किल है। क्या पाकिस्तान है? बिल्कुल हरा सकता है। हराने के लिए लेकिन मैं, एक बड़ी सिंपल सी बात है, ये वो चीज है जो 80s में 90s में हम लोगों ने, यानी कि इंडिया ने सफर किया था एट द हैंड्स ऑफ पाकिस्तान। क्या इंडिया हरा सकता है? हमें लगता था हरा सकता है, लेकिन एंड में क्या होता था, क्रंच मोमेंट जो था वो मेंटल ब्लॉक के कारण इंडिया पार नहीं पा सकता था। सो आज वो मेंटल ब्लॉक जो है इंडिया के अगेंस्ट, वो इंडिया का फोबिया पाकिस्तान में है। वो आपने हालिया कई मैचों में देख लिया है। पहले तो सिर्फ आईसीसी में था, उसके बाद अब यार जहां पर आप एशिया कप या कहीं और भी खेलते हो उसमें भी दिखता है। एशिया कप को ही अगर आप एक पैमाना लें, उन्होंने 3 मैच खेले, वो थोड़ा सा बेहतर हुए। फाइनल में बाय द वे पाकिस्तान वो मैच जीत सकता था, पर वो मेंटल ब्लॉक के कारण नहीं जीता। अब यूएस वाला वो मैच उठा के देखिए ना, 120 ऑल आउट हो गया था ना इंडिया। पाकिस्तान वो मैच भी जीत सकता था, पर नहीं जीता, वो मेंटल ब्लॉक। मैं मेलबर्न वाले उस मुकाबले की बात करता हूं, 2022 पाकिस्तान का मुकाबला था, जीत सकता था, पर नहीं जीता क्योंकि वो एक मेंटल ब्लॉक। सो वो मेंटल ब्लॉक, जब जब आप लगातार खेलते हो, जीत की सिचुएशन से भी हार जाते हो, वो मेंटल ब्लॉक तो और बड़ा होता रहता है ना। वो आप अपने ऊपर डाउट्स करने शुरू कर देते हो। एज इंडियन फैंस हमने भी देखा है भाई, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा वो था, आज से 30 40 साल पहले शायद पाकिस्तान के खिलाफ भी था। सो बात आ जाती है उस मेंटल ब्लॉक की, और मेंटल ब्लॉक को ना रीसेट करने के लिए आपको एक आधा बड़ा मुकाबला जीतना पड़ता है। तो पाकिस्तान ये मानेगा, ये जानेगा कि सलमान आगा की कप्तानी जो कि बेहतर हुई है, शायद उनका टीम कॉम्बिनेशन में भी अब सलमान आगा का बड़ा हाथ है। सो पाकिस्तान जी इस मौके को बुनाने की कोशिश करेगा, कोशिश करेगा। बट छोटा फॉर्मेट जो होता है ना, T20 स्पेशली, उसमें अपसेट के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये भी लेकिन हकीकत है यार, इंडिया जिस तरह T20 खेल रहा है भाई, पिछले 2 साल में, डेढ़ पौने 2 साल में, उस वर्ल्ड कप जीतने के बाद अगर किसी टीम ने T20 में वो इम्पैक्ट छोड़ा है, वो इंडिया ने छोड़ा है। इंडिया एक नए तरीके से खेला है। अब बात आ जाती है कि क्या उसी तरीके से इंडिया इस वर्ल्ड कप में या कम से कम इस मैच में खेलेगा? आई डाउट। देखो, हम लोग ना बातें बड़ी करते हैं, ये प्लेयर से आने होते हैं, इनको सब पता होता है। क्योंकि यूएस का मैच मुझे लगता है कि सही वक्त पर ना इंडिया के लिए एक वेकअप कॉल आया। पिछले मैच में इंडिया की बैटिंग में कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, एंड में मैं कह लूंगा 20 25 रन कम बने, 230 बनने चाहिए थे। कोलंबो में, प्रेमदासा में आप खेल रहे हो, यहां पर आमतौर पर वो उतने रन नहीं बनते, क्योंकि ग्राउंड बड़ी है, साइड की बाउंड्री बड़ी है, सीधी बाउंड्री बड़ी है, और यहाँ पे वो पाटा बिकते नहीं है कि आपने टांग रखी और ठा करके उड़ा दिया। अब विकेट है जो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बीच इस्तेमाल हुई थी परसों, उस पिच पे हो रहा है। और जब मैं कहता हूं उस पिच पे हो रहा है, ये नहीं कि उसी वक्त उसी तरह से, ऑब्वियसली उसको पानी दिया जाता है, उसको रोल किया जाता है। विकेट वो खराब नहीं थी, बट उस दिन जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 169 डिफेंड किए थे। उस दिन का मैच था कि शाम का मैच है। और जो ये ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, ओवरकास्ट तो मुझे लगता है कि सारा दिन रहेंगी रहेंगी, और बंद बंद रहता है, तो फिर ह्यूमिडिटी में ना आपको ये देखना होता है कि श्रीलंका में
तेज गेंदबाज अंडर फ्रंट लाइट्स, उनको मूवमेंट भी मिलती है। तो पाकिस्तान तो कह रहा है शायद वो एक ही फास्ट बॉलर शाहिन शाह अफरीदी के साथ खेलेगा। आई डोंट नो, नसीम शाह बाहर बैठे हुए हैं। इंडिया के लिए अब थोड़ा सा ना डिबेट होगा बिकॉज ऑफ दी वेदर, क्या वो एक एक्स्ट्रा स्पिनर या जो अभी तक आपके तीन फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं यानी कि बुमराह, अर्शदीप और हार्दिक पांड्या, उनके साथ ही जाए। ये एक मुश्किल सवाल है। मैंने कल पूछा था सूर्या को, सूर्या ने कहा इट्स अ गुड हेडेक टू हैव, बट कभी कभी ना हम कह तो देते हैं इट्स अ गुड हेडेक टू हैव, बट आपका डिसीजन ना इट कैन हैव अ बाइंडिंग ऑन जो आपका अल्टीमेट रिजल्ट है। आई एम श्योर अगेन इंडिया के पास एक रणनीति होगी। अब कुलदीप का क्या है ना, कुलदीप का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है यार पाकिस्तान के खिलाफ। मैं कल पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से भी बात कर रहा था और ये सब मानते हैं कि ज्यादातर पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, ज्यादातर वो कुलदीप को हाथ से पढ़ नहीं पाते। अब जब आप उनको कुलदीप को हाथ से पढ़ नहीं पढ़ पाते, तो ये तो आप कई 50 ओवर या 20 ओवर के मैच देखें, कुलदीप ने हमेशा उनके बड़े बड़े प्लेयरों को आउट किया। तो ये कुलदीप के हित में बात जाती है, उनके फेवर में बात जाती है। ये एक डिबेट है। लेकिन असली जो लड़ाई है ना, जो पहले जमाने में कहते थे इंडिया बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान बॉलिंग, आज भी वही है। फर्क ये है, और देखिए वक्त कैसे बदलता है। फर्क ये है, जब हम कहते थे पाकिस्तान बॉलिंग वो होती थी फास्ट बॉलिंग, आज हम कह रहे हैं पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग। फास्ट बॉलिंग की लोग बात नहीं कर रहे। लेकिन मैच जीता होता है ना दोस्तों, शुरू में ऊपर से इंपैक्ट फास्ट बॉलर को डालना होता है। यही वो कोलंबो है, यही वो श्रीलंका है। एशिया कप 2023 फास्ट बॉलिंग थी उनकी यार, पाकिस्तान की। नसीम, शाहिन अफरीदी, हारिस, हसन, क्या यार बॉलिंग थे। आज अफरीदी को ड्रॉप करने की बातें हो रही है, बट वो आए हैं अपने स्पिनर्स के साथ। 5 स्पिनर हैं यार। मतलब उस्मान तारिक की तो चलो बात हो ही रही है। उस्मान तारिक नए आए हैं, वेरिएशंस लेके आए हैं, नॉवेल्टी लेके आए हैं। देखते हैं कि वो इस प्रेशर को कैसे अब्सॉर्ब करते हैं और इंडिया उनको कैसे करता है। मैं मानता हूं अबरार एक डेंजरस स्पिनर है उनकी तरफ से, और सैम अयूब को मैं मानता हूं। सैम अयूब अगर नया बॉल डालेंगे, स्पेशली क्योंकि एक लेफ्ट हैंडर ओपनर, दोनों लेफ्ट हैंडर ओपनर्स हैं, ईशान भी और अभिषेक, एंड वो अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। तो उस सैम अयूब को कभी कभी आप देखो ना, वो सीम पे बॉल फेंकते हैं। वो फ्लोटर जो होता है, जो हवा में थोड़ा सा स्विंग भी उनको मिलती है, तो वो डेंजरस है। बाकी बात आ जाती है इम्पैक्ट की, बात आ गई है मोमेंटम की। इस तरह के मैचों में आपके पहले 20 मिनट आप चाहोगे कि खराब ना हो, क्योंकि 15 मिनट में आपने बैटिंग खराब कर ली, आप हट जाते हो, फिर मुश्किल हो जाता है। बॉलिंग आपकी 15 मिनट खराब हो भी जाए ना, स्टिल यू कैन मेक अ कम बैक, स्टिल यू कैन मेक अ कम बैक। ऐसे में टॉस जीत के पाकिस्तान आई एम श्योर चेज नहीं करना चाहेगा। पाकिस्तान चाहेगा कि वो पहले बैटिंग करे और वो उनके जो बॉलर्स हैं वो इंडिया को रोके। आई थिंक पाकिस्तान की ये स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आई डोंट थिंक दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ देयर बैटिंग एबिलिटीज। मतलब भाई चेज के लिए मिल गया और पता चला कि जी हमारी बैटिंग नहीं चली, बैटिंग तो कमजोरी है ही है ना उनकी। इंडिया आइडियली T20s में चेज करना चाहता है, वही जो पाकिस्तान इनडायरेक्टली इंडिया से चाहेगा। लेकिन इंडिया क्या ये सोचेगा कि पाकिस्तान की बैटिंग चेज नहीं कर सकती, या इंडिया ये सोचेगा कि इंडिया की ताकत है चेज करना? तो इंडिया को अपने हिसाब से देखना। सो दैट इज द थिंग। बाकी ओस तो गिर नहीं रही, बारिश भी नहीं होगी, ओस भी नहीं गिर रही, अब बादल तो है ही है, तो ड्यू फैक्टर नहीं होगा। ड्यू बिल्कुल फैक्टर नहीं होगा, ओस बिल्कुल नहीं गिरेगी शाम को। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कि जी आप बॉल डाल रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अब आती है बात पाकिस्तान की बॉलिंग। मैंने कहा स्पिन बॉलिंग हैवी है वर्सेस इंडिया को फैसला लेना है कि वरुण चक्रवर्ती द बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, उनके साथ अक्षर पटेल, जो इन पिचेस पे बड़े अच्छे बॉलर हैं, क्योंकि वो स्किड भी करते हैं ना उनकी बॉल, और कुछ कुछ ग्रिप करती है और विद द आर्म अंदर भी आता है। इनके साथ कुलदीप को डालना है या सुंदर को डालना है, ये इंडिया को फैसला लेना है। बट इंडिया की ना बैटिंग डेप्थ जो है, वो एक अग्रेसिव अप्रोच तो देती थी इंडिया को, मौका देती थी कि आप जाओ उस तरह से खेलो। हो सकता है यहाँ पे इंडिया उस अप्रोच को एक दिन अपने कमरे में छोड़ के आए। नॉर्मल T20 के दबना नहीं है, दबना नहीं है। अब ईशान किशन और अभिषेक अगर ओपन करने जाएंगे तो आप भी जानते हैं ना, दब के थोड़ी खेलेंगे। बट यहाँ पे पावर प्ले में शायद 90 रन, आपको 80 रन मुश्किल ही होगा। आपकी इंडिया की कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आप पावर प्ले में बिना किसी नुकसान या एक आधी विकेट पे आप 50-60 रन भी बनाते हो ना, 60 रन भी बनाते हो, बहुत अच्छा स्कोर है। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद वो जब स्पिनर आएंगे, बीच के ओवर होते हैं, उसमें यू कैन मिल्क देम। और जब आप विकेट नहीं खोते हो बॉस,
रन 8-9 बड़े आराम से आते हैं, और विकटें नहीं होती है ना खोई हुई, हाथ में वो विकटें। तो लास्ट 5 में आप बड़े आराम से 50-60 भी बनाते हो। ठीक है, यहाँ पे हम कह देते हैं बड़ी ग्राउंड है, छिक्के मारने मुश्किल है, ऐसा थोड़ी है छिक्के नहीं मारे हुए। और आप देखो आपकी इंडिया की टीम में एक हार्दिक पांड्या, एक शिवम दुबे, ये बड़ी लंबी हिट मारते हैं यार, बहुत लंबी हिट मारते हैं, ताकत वाली। तो वो चीज है। आई थिंक 180 मुझे लगता है कि इज अ गुड स्कोर। 180 से आप जब जाते हो तो आप 200 भी बना सकते हो, बट आप 200 के लिए गिर जाते हो, ये आपको बच के रहना है। पाकिस्तान का एक खेलने का तरीका है। पाकिस्तान का तरीका ये है कि उनके जो दो ओपनर्स हैं, सैम अयूब और साहबजादा फरहान, वो चला के खेलेंगे। सैम अयूब का ये है कि आपको याद होगा एशिया कप में, टैलेंटेड यंगस्टर, बट उसके रन नहीं आए, और बाद में भी उस तरह से रन नहीं आए हैं। फरहान फिर भी मैं मानूंगा एक डेंजरस है, बिकॉज वो थोड़ा ना अग्रेसिव खेलता है, तड़ी मार के खेलता है, वो छोटी बॉल को अच्छा खेलता है, जो फास्ट बॉलर का छोटा बॉल है। अब बुमराह है यार सामने, बुमराह के साथ जो एशिया कप में हुआ, बुमराह अब बुमराह है तो छोड़ दो आप। सो वो बात वही आ जाती है कि वो, और तीसरा फिर सलमान आगा, ये है जो जिन्होंने पाकिस्तान की T20 बैटिंग को थोड़ा बदला है। थोड़ा उन्होंने कोशिश की है कि अलग अंदाज से, आप पावर प्ले में 2 आउट कर देते हो, देन यू गेट इनटू बाबर या बाकी बल्लेबाज हैं। अब वो ना फिर दबाव की बात आती है, 2 आउट हो गए, हो की करिए की करिए। इंडिया ने फिलहाल ये दिखाया, कोई टीम नहीं चाहेगी मेरी 2 जल्दी आउट हो, तो इंडिया ने दिखाया 2 आउट हो गए, कोई नहीं यार, गेम तो चलनी है ना, गेम तो चलाते रहना है। 6 आउट हो गए थे 70 पे यार, अगेंस्ट यूएस, और उस तरह का मैच ज्यादा डाइसी होता है। बट सूर्य ने जो बैटिंग की थी, कमाल की बैटिंग थी यार सूर्य कुमार यादव की। तो ये सारी चीजें हैं। अगेन यार, आमने सामने रखोगे, इंडिया बहुत जबरदस्त टीम है, पाकिस्तान भी जानता है। बट ये भी फैक्ट है कि आमने सामने रखने से नहीं, मैदान पर खेल जाते हैं। पाकिस्तान का मेरा मानना है कि जो मेंटल ब्लॉक है अगेंस्ट इंडिया, दैट इज देयर बिगेस्ट हैंडीकैप। और मेंटल ब्लॉक बॉस इतना आसान नहीं होता। जावेद मियांदाद ने एक छिक्का मारा था चेतन पाजी को, हमें 8 साल लग गए थे उनको शारजा में हराने के लिए। वो मेंटल ब्लॉक रहता है। आप जीत भी रहे होते हो ना, तो भी आपको लगता है यार जीत जाएंगे कि नहीं, जीत जाएंगे कि नहीं, एंड देन आपके सेल्फ डाउट्स आते हैं। एज ऑफ नाउ पाकिस्तान ने बातें की हैं, कॉन्फिडेंस दिखाया है, बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे हैं, सब कुछ है। और यू नेवर नो। एक बात हम सब भूल रहे हैं भाई, इंडिया ठीक है, मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा उनका स्टार्ट नहीं रहा इस वर्ल्ड कप में। और आपको याद होगा एसएससी में, वो तो फहीम अशरफ ने वो छिक्के ना मारे होते, दे वुड हैव लॉस्ट। तो ये भी हमें देखना होगा कि उस दबाव को बेहतर अब्जॉर्ब कौन करता है। और मेरे हिसाब से अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं या बांग्लादेश में बैठे हैं या इंडिया में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आप जानते हैं कि एज ऑफ नाउ वो इंडिया है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को मौके बहुत मिले हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को इंडिया ने हर मैच में वन साइडेड हराया है। मैं कई मैच आपको बता देता हूं, कई मैच ऐसे हुए हैं। वो मेलबर्न वाला 2022 का मैच उठा लें आप, या उसके बाद आप उठा लें यूएस वाला मैच उठा लें, या आप एशिया कप का फाइनल उठा लें, और भी ऐसे मैच जहां पे पाकिस्तान के पास तो मौका था, नहीं कर पाए। तो इतना रातों रात बटन नहीं है कि मेन स्विच ऑन कर दिया, मेन स्विच ऑफ कर दिया। कहने की बात अलग है और करने की बात अलग है। इंडिया को मैं फिर वही कहता हूं, 180 चाहिए, 180 एंड वट एवर। मैं 220, 30, 40 तो कह भी नहीं रहा हूं, 180, 185 रन। इंडिया की बॉलिंग काफी अच्छे रन गिने जाएंगे। बट प्रॉब्लम वो है कि विकेट कैसी होगी। ये ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे वाली विकेट है। ठीक है, 169 रन उस दिन ऑस्ट्रेलिया नहीं कर पाया था, बट ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा था, वो अपने उस ऑस्ट्रेलिया वाले अंदाज से खेल रहा था। हालांकि मैं एक बात कहूं दोस्तों, कल ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच है, ऑस्ट्रेलिया हार गया तो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने ना लक्षण दिखा दिए थे पाकिस्तान में। हालांकि पाकिस्तान ने वो विकेटें ऐसी दी थी, किसी और ऑस्ट्रेलिया 90 ऑल आउट हो रहा है यार। हालांकि मुझे लगा यार ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया यार, कोई बात नहीं इनको, बट नहीं, उन्होंने लक्षण दिखा दिए थे कि ये वो टीम नहीं है। नाम जरूर ऑस्ट्रेलिया है, बट प्लेयर कहाँ है भाई। तो आपको ना इन कंडीशंस में खेलने का एक तरीका भी आना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया हो या उसके सामने इंडिया पाकिस्तान रखो, इन कंडीशंस में ऐसा नहीं है, जैसी मर्जी कंडीशन हो, सेम भी हो, ये बेहतर जानते हैं। तो फिलहाल ये है। और बस मैं आपको ये बता रहा था कि सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह भी रहेंगे आज, आज तक पर भी रहेंगे दिन भर। हम मैं बस निकलने वाला हूँ। भारत की टीम तो खैर यहाँ से 5 बजे के करीब निकलेगी, 5, 5:30। ये आईटीसी होटल है,
पाकिस्तान की टीम भी पीछे सिनेमन है उसमें रुकी हुई है। मैं आपको मौसम दिखा दूं, बहुत से लोग पूछ रहे हैं। नहीं हुई यार, कल ना शाम 7 से 8 के दरमियान वो हल्की बूंदाबांदी हुई थी, उसके बाद कोई बारिश नहीं हुई। बादल बने हुए हैं, बादल तो हैं ये, बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको देख के कि यार बड़े बादल है, बड़े बादल है, बड़े बादल है। ऊपर भी है, ओवरकास्ट है। बट ये ना ऐसा अब मुझे कि जो वो कह रहे थे कि लो प्रेशर हिट करेगा बे ऑफ बंगाल, ये कोलंबो जो है ना, ये वेस्टर्न बॉर्डर है श्रीलंका का। तो जो ईस्टर्न बॉर्डर है